जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कजरी तीज की पूजा विधि। इसे बड़ी तीज, नीमड़ी तीज, सातुड़ी तीज कई नामों से जाना जाता है। यह तीज भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया को पूजी जाती है। यह व्रत सुहागन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं भी रखती है। इसमें माता पार्वती की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं पूजा विधि। सर्वप्रथम इसमें हम मिट्टी का एक तालाब बनाएंगे। तालाब के किनारे पर नीम की टहनी या फिर बीर की टहनी लगाएंगे। फिर हम इसके अंदर कच्चा दूध और जल डालेंगे। जल डालने के बाद में हम अपने सीधे हाथ में गेहूं या चावल या फिर इनसे बने हुए सत्तू को लेकर जल के साथ तालाब में डालकर पूजा शुरू करेंगे। उसके बाद यहाँ हम धूप और दीप प्रज्वलित करेंगे, जो पूजा के साक्षी माने जाते हैं। यह पूजा महिलाएं सोलह श्रृंगार करके ही करती है। कहीं हरियाली तीज पर झूला झूलते हैं, मगर कजरी तीज का व्रत करने वाले इस दिन झूला झूलते हैं और अपना व्रत का पारण करते हैं। उस झूला नहीं झूलने से पहले वह जल भी नहीं पीते हैं। तो हम भी यहाँ पर पेपर पर तीज का झूला बनाएंगे। मौली से मेहंदी की सहायता से इसको चिपका देंगे। अब हम तालाब पर गणेश भगवान का आह्वान करके स्वास्तिक बनाएंगे और ठीक उसी प्रकार पेपर पर भी हम स्वास्तिक बनाकर पूजा करेंगे। फिर नीमड़ी माता को रौली और कुमकुम से टीक देकर छींटा देंगे। उनको वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। अब हम स्वास्तिक पर कलावा, अक्षत, पुष्प समर्पित करेंगे। फिर हम तालाब पर रौली से 13 टीकियाँ देंगे। कहीं पर 13, कहीं पे 16 दी जाती है। तो आपके वहाँ पर जिस प्रकार से देते हैं टीक, आप ठीक उसी हिसाब से दें जैसी आपकी मान्यता हो। फिर हम यहाँ पर रौली से देने के बाद में मेहंदी से, काजल से इस प्रकार से उनको टीकियाँ देंगे। और ठीक उसी प्रकार हम पेपर पर भी 13 13 करके सभी की टीकियाँ देंगे और पूजा करेंगे। तालाब के अंदर हम पुष्प देंगे और तालाब के साइड में जो हमारे थाली में हमारा पुष्प है वो भी हम साइड में ऐसे रख देंगे। फिर भगवान माता नीमड़ी को हम सत्तू का भोग देंगे और तालाब को भी हम सत्तू का भोग देंगे। माता नीमड़ी को श्रृंगार अर्पित करेंगे। श्रृंगार के सामान में आप 16 श्रृंगार यथाशक्ति जितना आप दे सकें उतना दे सकते हैं। नहीं तो आप ब्लाउज पीस, बिंदी, मेहंदी, दक्षिणा ये जरूर रखें। उसके बाद में हम यहाँ पर तालाब के किनारे दीपक रखा है, उसके प्रकाश में जो भोग अर्पित किया है उसको यहाँ पर परछाई में दिखेंगे। पहले सत्तू को, फिर हम नथ को, और उसके बाद में हम जो मोती की लड़ है उसको देखेंगे। ठीक उसी प्रकार जो हमने फल चढ़ाया है उनको देखेंगे, जैसे केला, ककड़ी, सेब, अनार ये सब देखेंगे और चूड़ा को भी देखेंगे। तो कहावत कहते हैं कि तलाई में चूड़ा दिखा, दिखे जैसा ठूठा। इसी प्रकार से हमें सब चीज़ को देखते हुए बोलना है। और इसको बोलने का मतलब होता है कि जिस प्रकार से ये सब चीज़ है वैसे ही ठाकुर जी हमारी बनाए रखे। तो अखंड सुहाग के लिए कामना करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर कलश की पूजा करेंगे। तो कलश के ऊपर 5-7 टीक देंगे, रौली से भोग देंगे सत्तू का और पुष्प देंगे। पूजा करके फिर हम रात को चंद्रमा जी को इसी कलश से अर्घ देंगे। फिर हाथ में कुछ गेहूं के दाने लेकर हम नीमड़ी माता की और गणेश भगवान की कथा सुनेंगे या फिर पढ़ेंगे। पड़ने के बाद में जो हाथ में दाने हैं वो हम तालाब के अंदर और कलश के अंदर डाल देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर आरती करेंगे नीमड़ी माता की और गणेश भगवान की। आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही भूल के लिए क्षमा याचना करेंगे और सुहाग की मंगल कामनाएं करेंगे। तो इस प्रकार से हम पूजा संपन्न करेंगे। तो इस दिन आप चंद्रमा जी को देखकर ही अर्घ देना है और देने के बाद में अपना व्रत पूर्ण करना है। तो कहीं जगह पर फिदड़क बनाकर देते हैं, जैसे कच्चे दूध और दही मिलाकर फिदड़क तैयार की जाती है और उसी को आग के पत्ते के ऊपर रखकर अपना व्रत खोला जाता है। आपके यहाँ पर जैसी भी मान्यता हो आप वैसा करें। यह पूजा शाम के समय में की जाती है।
तो सुबह को आप नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहनकर झूला झूलने के बाद जल ग्रहण करें। फिर अपने घर के अंदर जो भगवान हैं उनकी पूजा अर्चना करें जैसे हर रोज़ करते हैं, और उनके आगे व्रत का संकल्प करें कि व्रत हमें निराहार करना है या फलाहार या किस प्रकार से करें। तो वो संकल्प करना है। उसके बाद में हमें शाम के समय में स्नान करने के बाद में 16 श्रृंगार करके और पूरी विधि विधान के साथ पूजा करनी है। यह व्रत कुंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए और सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अखंड सौभाग्य और अच्छा स्वास्थ्य उन्नति के लिए ये व्रत रखती है। इस दिन सत्तू तो बनाया है उसको हम खाकर ही व्रत करते हैं, व्रत का पारण करते हैं। तो सात्विक रहना है और सात्विक ही भोजन करना है। पूजा में रखी सामग्री को सुहागन महिलाएं या पंडिताइन या फिर बहन बेटी को आप दे सकते हैं। यह चौकी आप दूसरे दिन ही हटाएं और पूजा में जो सामग्री है आप उसी दिन हटा के किसी को दे सकते हैं। तो भक्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कहीं पे भूल चूक रह गई हो तो मुझे माफ़ करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।